हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक्स। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम बात करेंगे ये क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हमने बात कर लिया था। इससे पहले मैंने एक फार्मूला भी डिराइव कर दिया था। और फार्मूला क्या था भाई? log 10 k2/k1 इक्वल टू, हमने क्या डिराइव किया था बोलिए? a/2.303 RT, सॉरी R था यहाँ पे 1/T1 माइनस 1/T2, है ना। ये डिराइव करके हमने लाया था। ये कैसे कैसे होता है। K1 K2 के बारे में टेम्परेचर वेरी कर रहा था और K1 K2 वेरी कर रहा था, तो आपको ये एक्सप्रेशन लाया था। मैंने बोला था ये बात को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत यूजफुल फार्मूला था। ठीक है, चलो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 227 टू 727 रेट बिकम 10 टाइम। अब कहता है रेट कौन सा है, कौन सा रेट कांस्टेंट है या रेट यानी कि रेट किसका, रिएक्शन का रेट है या रेट कांस्टेंट है, क्या है? तो ये रेट कांस्टेंट हो या रेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये K2/K1 इज इक्वल टू होता है R2/R1, यानी कि ये जो ये होगा वही ये होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो K बढ़ेगा और R भी बढ़ेगा, ये दोनों बढ़ेगा। ये बातें हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये रेट लिखा तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। या तो K भी हो सकता है, R भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ K का ही बात कर रहे हैं। तो क्या आता है, एंड रेट बिकम्स 10 टाइम, 10 टाइम गुना बढ़ जाता। तो कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। एक्टिवेशन यानी कि E का वैल्यू, फॉर्मूला क्या बताया अभी log 10 K2/K1 इक्वल टू A/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ये आपको पता है। 10 टाइम बढ़ रहा है, तो यानी कि K1 का वैल्यू अगर 1 होगा तो ये K2 का वैल्यू कितना 10 हो जाएगा। यस सर, 10 टाइम तभी तो बढ़ेगा, यानी कि ओवरऑल मिलाकर log 10 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर 1 होगा तो ये 10 हो जाएगा। ओके, ये दिया हुआ 2.303, R दिया हुआ इसके लिए दिया 500 केल्विन, ये दिया 1000 केल्विन। ठीक है, 500 केल्विन दिया, 1000 केल्विन दिया, पुट कर दे वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। यस सर, नो, यस। आप क्या करेंगे, E का वैल्यू, क्योंकि इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है, तो E का वैल्यू ये देखो, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसको करेंगे ना तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि पूरा रिजल्ट इसका 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर चला जाएगा, ये इक्वल टू इतना आ जाएगा, दिस ये कैलोरी में आएगा तो भी हो जाएगा और जूल में आएगा तो भी आएगा। यस सर, नो जी। यहाँ पे केल्विन नहीं आएगा, केल्विन कट जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर के साथ केल्विन कट जाता है। ठीक है, चलो, तो ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं, तो इसमें क्या सीखा आपने? टेम्परेचर को बढ़ाया, यहाँ से लेकर के बढ़ाया यहाँ तक, तो कहता है ये 10 गुना बढ़ गया, 10 टाइम बढ़ गया, तो आपके एक्टिवेशन एनर्जी पूछ दिया, ये एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दिया। ठीक है, एक चीज मैं प्रूफ करूंगा आगे चल करके। ये देखिए, रिएक्शन हैविंग मोर वैल्यू ऑफ, ये नोट करके ध्यान रखिएगा, रिएक्शन ऑफ मोर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी शोज मोर डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर में और ज्यादा वो डिपेंडेंट रहता है, ये बातें कहा गया। ठीक है, कैसे होता है इसके बारे में देखिए। देखो यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से क्या समझ में आता है आपको? ग्राफ के बारे में आप जानते हैं, ये वाला एक फॉर्मूला होता है, ये ग्राफ कहाँ से आया है, यानी कि ये दिया हुआ है, इसके बीच में तो ये ग्राफ जानते हैं, तो ये किस फॉर्मूला से आया होगा पहले ये बताइए। क्या लिखा हुआ, लॉग है ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर्मूला लिख दूँ, ये लिखता हूँ यहाँ पे log K 10/10 है, ये ध्यान रखिएगा, log K log A माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 RT, ऐसा जानते हैं आप? यस सर, बोलो यस, इसको जानते हैं। अब यहां से ग्राफ बना लिए, log K है 1/T है, यानी कि ये 1/T यहाँ पे ऐसे वाला 1/T है, तो इसका स्लोप क्या हो जाए, माइनस EA/2.303 R। ठीक है, दीज आर द कांस्टेंट एंड दिस वन इज द कांस्टेंट। बदलता क्या है, ये वाला, ये माइनस क्या है, माइनस सिर्फ इतना बताता है कि ये स्लोप जो है नीचे की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। ठीक है, अब देखो, यानी कि स्लोप जो होगा टोटली, स्लोप जो होता है टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA के बराबर, यानी कि EA बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, EA घटेगा तो स्लोप घटेगा, ऐसा ही होगा ना, होगा। अब देखिए, यहां से एक स्लोप ये ऐसे आया, ऐसे, और एक थोड़ा सा वर्टिकल है, किसका स्लोप ज्यादा है बोलो? पहले वाला के दूसरे वाला, इसका स्लोप ज्यादा है साहब, जितना वर्टिकल होगा स्लोप ज्यादा, यानी कि देखो ये हाई है, इसका ये हाई है, और ये स्लोप कम है, इसका मतलब ये लो है, इसका ये लो है। जो हाई है वो ज्यादा मोर सेंसिटिव फॉर द टेम्परेचर, टेम्परेचर से वो ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, अब कैसे टेम्परेचर से ज्यादा सेंसिटिव है इसके लिए बात करते हैं। चूंकि ये देखो यहाँ पे 1/T लिखा हुआ है, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाए
आपको मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर मोर सेंसिटिव क्यों हुआ। आप ये बताओ, यहाँ से आगे जब बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू क्या हो, 1/t का वैल्यू सपोज दैट मैं मान लेता हूँ अभी 50 डिग्री पे। चलो भाई यहाँ पे मान लिया मैंने 50 डिग्री, मैं मान लिया 1/t दैट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे जो भी केल्विन आएगा, या फिर आप मान लो 500 केल्विन आप आ जाइए, यहाँ पे लिख दिया 1/500 केल्विन पे कौन सा जरूरत है यहाँ पे। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि के का वैल्यू दोनों का सेम है। आप क्या करो, थोड़ा सा बढ़ाओ 1/555 केल्विन करो, ठीक है। तो आप क्या समझोगे, जो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये वाला, इसके लिए तो यहाँ पे आ रहा है और इसके लिए यहाँ पे आ रहा है। तो के का वैल्यू किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट को, के का वैल्यू कौन सा कम हुआ कौन सा ज्यादा हुआ, स्लोप छोटा वाला कम ज्यादा हुआ या बड़ा वाला स्लोप ज्यादा हुआ। ये देखो ये ड्रास्टिकली कम हो गया, इतना आ गया, यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाए तो ज्यादा कम हो गया, और थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाए तो ये बहुत कम चेंज हुआ, यानी कि यहाँ था और यहाँ नीचे में आया है। लेकिन टेम्परेचर को जैसे ही सेम टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या हो जाए, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम था वो कम बदला, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा था वो ज्यादा चेंज हुआ। इसीलिए कहते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा घट जाएगा। अगर थोड़ा सा घटा देंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। यस सर नो, यस सर नो, यस। अब बात करते हैं टेम्परेचर को। आपको कह रहे हैं जब टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा, टेम्परेचर को घटा देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। कैसे होता भाई, अरे एक्टिवेशन एनर्जी तो ऐसे बोलते हैं ना भाई, इस तरह, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं ना, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं ना। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी मोलिक्यूल ये फ्लैट होता ना, धीरे धीरे फ्लैट होता चला जाए ऐसे, तो ये तो एक्टिवेशन एनर्जी घटा नहीं घटा, इसीलिए बोलते हैं जो टेम्परेचर। और वैसे भी जानते हैं 1/t के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू घटता है, ठीक है। चलो तो अब देखिए यहाँ पे k = दी जाता आरएनएस इक्वेशन बताया था इन्होंने। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, इसके लिए छोटा एकदम बिल्कुल छोटा चेंजिंग कर रहा हूँ, तो इसके लिए dk कर दिया। और dk कब चेंज किया मैंने, टेम्परेचर से ये डिफरेंशिएट किया टेम्परेचर को, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज किया तो ये चेंज हुआ। हमने क्या किया, टेम्परेचर से इस के कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसको डिफरेंशिएट करो पूरी तरीके से तो क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। पहली बात जैसे आया वैसे आ गया, ये तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रह जाएगा। इसके लिए बात करें ये वाला होगा तो क्या हो जाएगा, इसके लिए जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा, ये टोटली उठ करके क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई होता है भाई। और एक सेकेंड, ए के पावर माइनस ये बाई आर टी इंटू यहाँ पे होता है, ये टोटली आ करके यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस ये बाई आर टी होगा, लेकिन हमको टी से डिफरेंशिएट किया तो इस टी को बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो इस टी को ऐसे कर दो, और इस 1/t को जब करेंगे ना तो -1/t2 हो जाएगा, टी स्क्वायर ऐसे। मैंने माइनस को उधर नहीं, ये वाला माइनस यही सही में है, इस केवल 1/t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल ये वाला वैल्यू आ गया, dk = दिस, ये वाला आया, ठीक है। इसको हम जानते हैं k, क्योंकि आरएनएस कांस्टेंट बताया था, k = a e के पावर माइनस ए बाई आर टी। इसको मैंने k से रिप्लेस कर दिया, ये वाला देखो k से रिप्लेस कर दिया, और ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो गया, और यहाँ पे हो गया e, और ये r तो रहेगा ही रहेगा, ये r रहेगा, और ये टी स्क्वायर यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल मिला करके क्या मिला मुझे, dk/dt एंड दैट इज इक्वल टू k इंटू ए बाई क्या हो जाएगा, r इंटू टी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। यस सर नो बोलो, ठीक है। अब ये क्या हुआ, dk यानी कि रेट कांस्टेंट चेंज हुआ, किसके वजह से, टेम्परेचर चेंज किया मैंने, टेम्परेचर चेंज किया। तो देखो अगर dk बाई यानी कि चेंज इन k का वैल्यू कब चेंज होगा, ये टेम्परेचर को, ये टी स्क्वायर है, टेम्परेचर की चेंज की बात यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया तो क्या बात करें, एक्टिवेशन। हमने अभी एक्टिवेशन एनर्जी से इसको कंपेयर कर रहे हैं, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर तो थोड़ा सा मैंने वेरी करा है, ये dt, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जो EA को बढ़ाएंगे तो इंटायर dk/dt बढ़ जाएगा, ये EA को बढ़ाएंगे तो इंटायर dk/dt बढ़ जाएगा ना। तो चेंज इन k इंक्रीज हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्या, चेंज इन k। कौन सा चेंज इन k है, ये वाला है, चेंज इन k क्या हो गया, बढ़ गया। चेंज इन k बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़ गया। यस सर नो। चलो
अब देखते हैं दो रिएक्शन, देखो एक ही रिएक्शन ए और बी है, दो डिफरेंट रिएक्शन। अब हमने क्या दिखाना चाहता हूं मैं आपको, एक्टिवेशन एनर्जी और के बीच का क्या रिलेशन है, बस इतना ही दिखाना चाहता हूं, ठीक है। अब देखो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, दोनों अलग अलग है, ये EA है और ये EA डैश है, दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है। मैंने मान लिया कि इसका जो है एक्टिवेशन एनर्जी EA का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि EA डैश का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, मैं मान लिया। टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया, एक बार इसको T1 पे लिया, T2 पे लिया, इसके बाद इसको एक बार T1 पे लिया, T2 पे लिया, ठीक है। तो ये देखा इसके K1 है और ये K2 है, और ये K1 है और ये K2 डैश है, यानी कि ये T2 टेम्परेचर पर टेम्परेचर इसको मैंने चेंज कर दिया, यानी कि रेट कांस्टेंट को चेंज कर दिया। तो हमको क्या देखना है जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये K2 है, इन चारों के बारे में क्या रिलेशन में आता है, ठीक है। आइए देखते हैं, हम बात करते हैं। तो इसके लिए अब कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए ये वाला वैल्यू, इस साइड का पूरा फॉर्मूला पे पुट कर दो, पूरा वैल्यू पुट कर दे, इसके साइड में पूरे फॉर्मूला को पुट कर दीजिए वाला, पूरा फॉर्मूला को पुट कर दीजिए वाला, पुट कर दिए। ये ग्रेटर देन है, ऐसे ग्रेटर देन है, चलो भाई ये ग्रेटर देन कर दिया। अब सब कुछ कट कुट करके आपके पास ये EA का वैल्यू यहाँ पे कहेंगे जी EA डैश है, यहाँ पे EA है, ठीक है, EA डैश है, EA है, इसके बारे में तो हम पहले से मान रखे हैं ना। अब हमको ये रखना है जी ये K डैश और K2 डैश और K2 इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में कौन घट बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी हम मान चुके हैं, ये मान चुके हैं, तभी तो हमको बताना है ये एक्टिवेशन एनर्जी जिसका ज़्यादा होगा तो उसका K का वैल्यू ज़्यादा होगा या कम होगा, उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। एक रिलेशन बताना चाहता हूँ इन दोनों के लिए। तो हमने यहाँ से कंपेयर किया, तो इसको उठाया केवल और इसको उठाया केवल, ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है जी ये कम है ये ज़्यादा है पहले से, तो इन दोनों को उठाया, उठाने के बाद से ये K2/K1 और K2 डैश बाई K1 ये खत्म, इसका मतलब K2 कम हो जाएगा। ये हमने क्या माना था ऊपर में, एक्टिवेशन एनर्जी B का ज़्यादा है और एक्टिवेशन एनर्जी A का कम है। क्या समझ में आया, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा उसका K2 का वैल्यू यानी कि उसका K का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। समझ में आया क्या, कब, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तब। जब टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर दोनों के केस में वेरी कराया, तो क्या बात करेंगे, जब टेम्परेचर आपको कांस्टेंट देगा तो पूछेगा जी एक्टिवेशन एनर्जी किसका ज़्यादा किसका कम, तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा उसका K का वैल्यू ज़्यादा, जिसका कम उसका कम। यस सर नो, यस सर नो, यस। तो इसलिए देखिए क्या लिखा हुआ, रिएक्शन हैविंग मोर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका क्या होता है, रिएक्शन हैविंग मोर एक्टिवेशन एनर्जी शोज मोर चेंज इन रेट, यानी कि ये देखिए dK/dt ऐसे बात किया ना, और इसमें EA आता था ऊपर में, अरे ये देखो ना, ये तो dK/dt इक्वल टू K इंटू EA है ना, KEA/RT² है ना, ऐसे तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, यानी कि चेंज इन K बढ़ेगा जब एक्टिवेशन एनर्जी इसका ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट ले लिया, इसके बारे में अगर बात कर दी, ये टेम्परेचर कांस्टेंट एकदम लिटिल बिट चेंज किया आपने, या आपने चेंज इन टेम्परेचर चेंज अगर करते तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, तो हमारे पास dK/dt क्या हो जाएगा, लिटिल बिट चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें लिखा हुआ, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है, ये क्या लिखा हुआ, चेंज इन रेट लिख, ठीक है। इट इज मोर सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इट इज मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ठीक है। चलो ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम बात करेंगे यहाँ से इफेक्ट। अब देखिए हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट करता है, किसके ऊपर, रेट कांस्टेंट, इसका मतलब K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका मतलब Kc Kp, ये तो प्रेशर की बात करता है तो Kp की बात करता है, Kc कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो Kc की बात करेंगे, यानी कि Kc Kp की बात करता है, दैट इज द इक्विलिब्रियम। अब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये बढ़ता है, ये बात पता है, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इसका क्या रिलेशन होगा, यानी कि ये इन तीनों के रिलेशन, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं तो K बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये ओवरऑल मिला करके इन सब का रिलेशन हम देखेंगे, इन दोनों के बारे में क्या है, ठीक है। चलिए वीडियो अगर आपको पसंद पड़ा, अगर आपको समझ में आता है, कंसेप्ट आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप शेयर कर दीजिएगा बच्चों को, और लाइक कर सब्सक्राइब, ठीक है। चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।